अस्सलाम वालेकुम। स्टडी ऑनलाइन MPCS में खुशामदीद। आज हम सिंपल मशीन्स की 6th काइंड को पढ़ेंगे। यानी हमारा आज का टॉपिक है व्हील एंड एक्सेल। आज की इस वीडियो में हम व्हील एंड एक्सेल की डेफिनेशन, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसका वर्किंग प्रिंसिपल और उसके एग्जांपल्स को समझेंगे और व्हील एंड एक्सेल के मैकेनिकल एडवांटेज को फाइंड करेंगे। आज का टॉपिक आपके एग्जाम्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो का एंड तक देखिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो सबसे पहले हम व्हील एंड एक्सेल की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। It is a simple machine containing two cylinders of different diameters connected with a common shaft used for lifting heavy load. यानी व्हील एंड एक्सेल एक सिंपल मशीन है जो कि मुश्तमिल होती है डिफरेंट डायमीटर्स के दो सिलेंडर्स पर, जिन्हें हेवी लोड उठाने के लिए एक शाफ्ट से कनेक्ट किया जाता है यानी जोड़ा जाता है। व्हील एंड एक्सेल की कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होती है कि व्हील एंड एक्सेल दो डिफरेंट सिलेंडर्स पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। जिस सिलेंडर का रेडियस जो है वो ज़्यादा होता है वो व्हील कहलाता है, जबकि वो सिलेंडर जिसका रेडियस कम होता है वो एक्सेल कहलाता है, ठीक है। व्हील और एक्सेल दोनों एक शाफ्ट यानी सलाख से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और सलाख को क्लैंप्स में इस तरह से लगाया जाता है कि वो आसानी से घूम सकती है। इस डायग्राम में कैपिटल आर जो है वो रेडियस ऑफ व्हील को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्मॉल आर रेडियस ऑफ एक्सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम व्हील एंड एक्सेल की एग्जांपल्स की बात करें तो हम अपनी डेली लाइफ में अक्सर व्हील एंड एक्सेल को यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, दरवाजे में लगा हुआ डोर नॉब, पार्क्स में मौजूद फेरिस व्हील और गाड़ी का स्टेयरिंग, ये सब जो है व्हील एंड एक्सेल की एग्जांपल्स हैं। इसी तरह अक्सर विलेज वगैरह में गहरे कुएं से पानी भरी हुई बाल्टी निकालने के लिए भी व्हील एंड एक्सेल को इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए अब हम व्हील एंड एक्सेल के वर्किंग प्रिंसिपल को पढ़ लेते हैं। The effort is applied at the end of a rope wound round the wheel and the load is tied to a rope wound round the axle in the opposite direction. If the rope wound the wheel is unwound, it will cause more rope to be wound around the axle and so it lifts the load. फोर्स यानी एफर्ट जो है उस रस्सी के सिरे पर लगाई जाती है जिसे व्हील पर लपेटा गया होता है, ठीक है। और लोड एक्सेल से लिपटी हुई रस्सी की मदद से ऊपर उठाया जाता है। अगर व्हील के गिर्द लिपटी हुई रोप यानी रस्सी को खोल दिया जाए तो एक्सेल के गिर्द मजीद रस्सी लिपटना शुरू हो जाती है, ठीक है। इस तरह से लोड जो है वो उठना शुरू हो जाता है। सो व्हील एंड एक्सेल की डेफिनेशन, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी एग्जाम्पल और उसका वर्किंग प्रिंसिपल तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम व्हील एंड एक्सेल के मैकेनिकल एडवांटेज को फाइंड कर लेते हैं। When the effort applied turns the wheel through one complete revolution, the axle also turns through one complete revolution. Thus, in the same interval of time, the effort will move through a distance of 2 pi r and the load will move through a distance 2 pi r. जब फोर्स यानी एफर्ट को व्हील पर लगाया जाता है तो एफर्ट जो है वो व्हील को पूरे एक चक्कर तक घुमाती है, ठीक है। और एक्सेल भी एक कंप्लीट चक्कर तक जो है वो घूमता है। इस तरह से सेम टाइम यानी एक ही वक्त में एफर्ट जो है वो 2 पाई आर का फासला तय करेगी और इसी तरह से लोड जो है वो भी 2 पाई आर का फासला तय करेगा। इफ़ द फोर्सेज ऑफ फ्रिक्शन आर निग्लिजिबल देन इनपुट इज इक्वल टू एफर्ट मल्टीप्लाई बाय एफर्ट आर्म एंड आउटपुट इज इक्वल टू लोड मल्टीप्लाई बाय लोड आर्म। अगर फ्रिक्शन यानी रगड़ की फोर्स को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो इनपुट इक्वल होगा एफर्ट मल्टीप्लाई बाय एफर्ट आर्म के और आउटपुट इक्वल होगा लोड मल्टीप्लाई बाय लोड आर्म के। एफर्ट को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और एफर्ट आर्म क्या है? डिस्टेंस मूव बाय द एफर्ट को हम एफर्ट आर्म कहते हैं, ठीक है। यानी वो फासला जो कि एफर्ट तय करती है वो एफर्ट आर्म कहलाता है। तो एफर्ट आर्म क्या है? 2 पाई आर। तो अभी इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी, इनपुट इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। लोड को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और लोड आर्म क्या है? डिस्टेंस मूव बाय द लोड जो है वो लोड आर्म कहलाता है और लोड आर्म क्या है? 2 पाई आर है। तो अभी इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी कि आउटपुट इज इक्वल टू डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। फॉर एन आइडियल मशीन इनपुट इक्वल होता है आउटपुट के, तो अब हम यहाँ इनपुट की जगह इनपुट की वैल्यू पुट कर देंगे, इसी तरह से यहाँ पर आउटपुट की जगह आउटपुट की वैल्यू पुट कर देंगे। तो अभी इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी कि पी मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर इज इक्वल टू डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, ठीक है। अब ये पी यहाँ 2 पाई आर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको इक्वल की दूसरी साइड ले जाएंगे। इस तरह से 2 पाई आर यहाँ डब्ल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम इक्वल की दूसरी साइड ले आएंगे। तो अभी इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी कि 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय पी। यहाँ हम इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि डब्ल्यू डिवाइडेड बाय पी इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। अब 2 जो है वो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, इस तरह से पाई जो है वो भी पाई से कैंसिल हो जाएगा। तो अभी इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी कि डब्ल्यू डिवाइडेड बाय पी इज इक्वल टू कैपिटल आर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर, ठीक है। बट डब्ल्यू डिवाइडेड बाय पी जो है वो तो इक्वल होता है मैकेनिकल एडवांटेज के। तो फाइनली इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी कि मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू कैपिटल आर डिवाइड बाय स्मॉल आर। अब ये कैपिटल आर जो है वो रेडियस ऑफ व्हील को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और स्मॉल आर जो है वो रेडियस ऑफ एक्सल को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो यानी मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो इक्वल है रेडियस ऑफ व्हील डिवाइड बाय रेडियस ऑफ एक्सल के। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे।